सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज शहरी आधुनिकता के कारण हमारे समाज पर होने वाले बदलाव और परिणाम पर चर्चा करेंगे। दर्शकों, आज की वीडियो किसी की आप बीती नहीं है, बल्कि आज के आधुनिक बच्चों की है, जो शहरों में खुद को बहुत मॉडर्न समझते हैं और मॉडर्निज्म के नशे में ऐसे ऐसे काम करते हैं कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इनकी बेशर्मी देखे तो शर्मा जाए। यह कहानी एक लेख पर आधारित है, लेकिन जैसे जैसे यह वीडियो आगे बढ़ेगी, आपको यह अपने घर परिवार या किसी रिश्तेदार की कहानी से मिलती जुलती लगेगी। इस कहानी में लिए सभी नाम काल्पनिक हैं। चलिए अब मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। दीपक का हाथ मेरे स्तनों पर था। मैं झटके से ऊपर उठ गई। यह बात कुछ ही दिनों पहले की है। मेरी एक सहेली सिम्मी, जो मेरी रूममेट और कलीग भी थी, उसने मुझे अपने दोस्त के फ्लैट पर एक फ्लैट पार्टी के लिए बुलाया। मैंने उससे पूछा, अगर दीपक के घर पार्टी है तो उसे मुझे बुलाना चाहिए, तेरे बुलाने पर मैं क्यों जाऊं? सिम्मी ने कहा, यार पार्टी है, क्या फर्क पड़ता है, सभी एक दूसरे को जान रहे हैं, वो बुलाए या मैं, क्या फर्क पड़ता है, पार्टी का खर्चा भी कंट्रीब्यूट होगा। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से थी। मेरे यहाँ यही रिवाज था कि जिसके घर फंक्शन होता है वही आपको बुलाता है, पर बेंगलोर आने पर पता चला कि वह शायद कोई और जगह है। यहाँ का कल्चर अलग है। खैर, मैं पार्टी में जाने के लिए झुमका कुर्ती निकालती हूँ, तभी सिम्मी आकर बोलती है, अरे मैडम, किसी के संगीत या मेहंदी में नहीं जाना है, शॉर्ट्स पहनकर चलो, कंफर्ट पार्टी है। तो मैंने एक टॉप पहन लिया और हम चल दिए। वहां जाने पर सभी लड़के भी आ गए थे। पार्टी में सिर्फ 3 चीजें थीं, शराब, बियर और चिकन। मैं ना नॉनवेज खाती थी और ना शराब ही पीती थी, इसलिए मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर किया गया। मैंने कुछ पिज्जा खाए, तभी दीपक, जिसके घर पार्टी थी, उसने मुझे ड्रिंक ऑफर की। मैंने कहा, अरे नहीं, मैं नहीं पीती। तभी मेरी रूममेट और 2 अन्य लड़कियां मुझ पर हंसने लगी। मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो मैंने भी 2-3 घूंट ले लिए। उसके बाद मैंने देखा कि दीपक मेरे आगे पीछे ही था। मैंने कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद मैं सोफे पर बैठ गई, लेकिन दीपक वहां भी आया और मेरे थाई पर हाथ रखा। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ बोला तो ये लोग फिर से हंसेंगे और मैं मजाक का पात्र बन जाऊंगी। इस बार मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दीपक वहां से उठा और मेरे पीछे आया। मुझे पता भी नहीं चला और मैं देखती हूँ कि उसका हाथ मेरे टॉप के अंदर है और वह मेरे ब्रेस्ट को पकड़ना चाहता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसे एक थप्पड़ मार दिया और पार्टी से वापस आ गई। 4-5 घंटे बाद सिम्मी आई और मुझ पर चिल्लाने लगी कि उसे थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी। मैंने कहा, उसने मेरे निजी अंगों को छुआ है। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, अगर इतनी ही दिक्कत थी तो जब तुम्हारी जांघ पर हाथ रखा था तब मना क्यों नहीं किया? जब तुम्हें हाउस पार्टी का न्योता दिया तो क्यों नहीं मना किया? मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि वह ऐसी हरकत करेगा। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, नादान मत बनो। अगले दिन जब हम सब ऑफिस गए, दीपक हमारे सीनियर थे। उन्होंने मुझे देखा, कुछ बोला नहीं, पर खुन्नस उनके मन में भी थी। धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिक्स करके मुझे मजबूरी में काम से निकलवा दिया। काफी मशक्कत के बाद मैं एक अलग पीजी में शिफ्ट हुई और वहां मेरी मुलाकात कनिका से हुई। दोस्ती अच्छी होने पर मैंने कनिका को बताया कि इस वजह से मुझसे मेरा काम छीन लिया गया। कनिका ने मुझे बताया कि हाउस पार्टीज कॉरपोरेट के काम करने वालों की हवस मिटाने का तरीका है। इसका उद्देश्य यही है कि साथ में काम करने वाले लोग इकट्ठा हों और आपस में सेक्स करें। यह सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैं हैरान थी। मैंने पूछा, अगर मैं इस पार्टी को ज्वाइन न करूं तो क्या होगा? जवाब आया, तो तुम्हें लोग अलग थलग कर देंगे, क्योंकि यहाँ लड़के हों या लड़कियां, सभी हाउस पार्टी एंजॉय करते हैं। लड़के तो फिर भी कम हैं, लड़कियां ज्यादा हैं, क्योंकि बेंगलोर जैसे शहर में इन्हीं हाउस पार्टीज में इन्हें ऐसे लड़के मिल जाते हैं जो इमोशनल होकर उन पर पैसे खर्च करते हैं। मैंने नई कंपनी में काम पकड़ा। वहां भी हाउस पार्टी हुई। जब मैं नहीं गई तो मेरे साथ रूखा व्यवहार होने लगा। अब मुझे समझ आने लग गया था कि कॉरपोरेट कल्चर में लोगों को इतनी सफलता कैसे मिलती है। एक छोटे शहर की लड़की जो यहाँ सपना देखकर बाहर आई थी कि वह एक बड़ी कंपनी में नौकरी करेगी,
उसके लिए यह कल्चर उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। मैंने नौकरी छोड़ दी और घर वापस आकर वर्क फ्रॉम होम वाली कंपनी पकड़ ली। यह आजकल की नई जनरेशन है जिन्हें सिर्फ वर्तमान दिखता है। उनके हिसाब से सेक्स उनके शरीर की जरूरत है, उन्हें यह मिलना ही चाहिए और इसी के लिए ये पार्टीज रखी जाती हैं। इन पार्टीज में दारू होती है, खाना होता है, डांस होता है और खुलेआम सेक्स होता है, क्योंकि इंजॉय करना है। पार्टी घर में या फ्लैट में होती है तो किसी को कोई शक भी नहीं होता। यह शहर में कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों का हाल है। संस्कार और आधुनिकता का टकराव इनमें हमेशा बना रहता है। संस्कार बचाएं तो नौकरी चली जाती है और आधुनिकता अपनाएं तो संस्कार बहुत पीछे छूट जाते हैं। इन्हीं शहर में पली बड़ी एक आधुनिक लड़की की शादी एक गांव के लड़के से हो गई। पूरा गांव और ससुराल परेशान हो गया। शादी के दूसरे दिन ही घूंघट उठाया नहीं और तीसरे दिन से जींस टॉप में चाय परोसने लगी। सास ससुर गांव के थे और बहू मुंबई की मॉडल जैसी चाल चलती थी। ऐसी बहू गांव में पहली बार देखी थी। गांव के भोले भाले लोग बातें बनाते कि ये फैशन है या बेशर्मी। गांव लोहागढ़ की गलियों में कुछ दिनों से एक ही नाम गूंज रहा था, पाखी बहू। राम स्वरूप जी का बेटा अभिषेक, जो शहर में नौकरी करता था, उसने अपने ही ऑफिस की कलीग पाखी से लव मैरिज की। पाखी एक फैशन डिजाइनर थी। स्लीवलेस पहनना, खुले बाल, हाई हील्स और इंग्लिश में बात करना, यही उसका अंदाज था। जब शादी की बात हुई तो अभिषेक ने माँ बाप से कहा, माँ, पाखी एक अच्छी लड़की है, थोड़ी मॉडर्न है लेकिन दिल से बहुत साफ है। माँ ने कहा, बेटा, हम तो गांव के लोग हैं, बहू चाहे जैसी हो, बस हमें सम्मान दे, वही बहुत है। शादी खूब धूमधाम से हुई। गांव में पहली बार मेहमानों ने पाखी को गाउन में देखा। किसी ने कहा, बहू है या फिल्म स्टार, तो किसी ने कान में फुसफुसाया, इसे तो घूंघट का मतलब ही नहीं पता होगा। शादी के बाद जब पाखी गांव में आई तो उम्मीद थी कि वह थोड़े दिन तो सादगी से रहेगी, लेकिन दूसरे ही दिन वह सुबह चाय बनाने आई, फिटेड टॉप और टाइट पैंट्स में। सास ससुर की आंखें झुक गई। राम स्वरूप जी अखबार से चेहरा छुपा गए। गांव की औरतें कहने लगी, यह बहू है या शहर से आई मॉडल। लेकिन पाखी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चाहती थी मैं जैसी हूं वैसी रहूंगी, कपड़े मेरी पहचान है, इन्हें बदलना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। अभिषेक ने समझाने की कोशिश की कि पाखी, माँ बाबूजी गांव में रहते हैं, थोड़ी तो रियायत दे दो उन्हें। पाखी बोली, तुमने मुझसे शादी की है, बदनामी का सौदा नहीं किया है। धीरे धीरे दिखने भी लगा। राम स्वरूप जी ने गांव में निकलना बंद कर दिया। माँ रसोई में चुपचाप रहती और बाहर किसी से मिलना जुलना छोड़ दिया। लोग रिश्ते से कतराने लगे। जिस घर में बहू ऐसे कपड़े पहनती हो वहां रिश्ता नहीं रखेंगे। पाखी फिर भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रही। माय देसी लाइफ इन स्टाइल, विलेज ग्लैम वाइब्स। उसे लाइक्स और तारीफें मिलती थी, लेकिन घर के भीतर रिश्ते टूट रहे थे। फिर एक दिन गांव में पंचायत रखी गई। किसी और वजह से राम स्वरूप जी को बुलाया गया, लेकिन वहां लोगों ने तानों की बौछार कर दी। आपका बेटा तो शहर का हो गया है, लेकिन आपकी बहू ने तो गांव को ही नंगा कर दिया। अगर ऐसी ही बहुएं आने लगी तो कल को हमारी बेटियां भी घूंघट छोड़कर बिकनी पहनेंगी। राम स्वरूप जी कुछ न बोले, बस कुर्सी से उठे और जमीन पर बैठ गए। बोले, अगर मेरी परवरिश से यह दिन आना था तो मुझे माफ कर देना। उस दिन वो सीने में दर्द लेकर गिर पड़े। अब पाखी की आंखें खुली। वह जब अस्पताल पहुंची, राम स्वरूप जी ने कांपते हुए कहा, बेटी, तू जैसी है हम तुझसे नफरत नहीं करते, लेकिन गांव की हवा में तेज इत्र से दम घुट जाता है। हमें तेरा बदन नहीं, तेरा मन अपनाना था, पर तूने वो ही छिपा लिया। पाखी की आंखें भर आई। उसने खुद को पहली बार बिना मेकअप के देखा। एक ऐसी बहू जो आत्मसम्मान के नाम पर अपनों को खो रही थी। फिर पाखी ने अगले दिन गांव की चौपाल में सबके सामने आकर बड़े ही शालीनता से कहा, मैं फैशन डिजाइनर हूं, लेकिन आज से मैं अपने घर और गांव की इज्जत का डिजाइन करूंगी। मैं जींस पहन सकती हूं, लेकिन माँ के घूंघट की तहजीब को नहीं भूलूंगी। मैं बदलाव हूं, अपनों के खिलाफ नहीं। अब पाखी लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना सिखाती है, लेकिन माथे पर बिंदी लगाकर और साड़ी पहनकर।
सीख, मॉडर्न बनो लेकिन जमीन से जुड़े रहो। संस्कार अगर फैशन से टकराए तो रिश्ते हार जाते हैं। रिश्तों में परिवर्तन लाना गलत नहीं, लेकिन अपनों की भावनाओं की कीमत पर कभी नहीं, क्योंकि बहुएं फैशन से नहीं समझदारी से घर बसाती हैं। इज्जत पहनावे को नहीं, व्यवहार और संस्कार को मिलती है। जिसमें संस्कार नहीं वह कितना भी मॉडर्न दिखे, कुछ भी पहने, लेकिन समाज के लिए उससे ज्यादा गुरु कोई नहीं है। दर्शकों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई हो और आपको आज की सच्चाई से रूबरू कराती हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।